प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्ष्ये नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरम। बोलिए श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य राजर्षि अमोघ वर्ष जी के द्वारा रचित महान ग्रंथ प्रश्नोत्तर रत्नमालिका के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। बहुत छोटा सा ग्रंथ है, मात्र 29 श्लोक, और इन 29 श्लोकों में जो सुभाषितों का सार भरा हुआ है वो आप पिछले दिनों से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आज हम 2 श्लोकों का अर्थ करेंगे। श्लोक क्रमांक 8 और 9, ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। किससे यह जीव डरता है, कौन शूरवीर है, और भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमको इन दोनों श्लोकों के माध्यम से मिलने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। श्लोक क्रमांक 8 उच्चारण। कस्माद् आधा द, कस्माद् भय मिह, कस्माद् भय मिह, मरणा मरणा, दंधादपि दंधादपि, को विशिष्यते विशिष्यते, रागी रागी, कह शूरो शूरो, यो ललना ललना, लोचन लोचन, बाणैर बाणैर, न च व्यथितः व्यथितः, कस्माद्भयमिह मरणा कस्माद्भयमिह मरणा, दंधादपि को विशिष्यते रागी दंधादपि को विशिष्यते रागी, कः शूरो यो ललना कः शूरो यो ललना, लोचन बाणैर्न च व्यथितः लोचन बाणैर्न च व्यथितः। बहुत अच्छा श्लोक है और यहाँ पर 3 प्रश्न उठाए गए हैं और फिर उनका उत्तर भी दिया गया है। सबसे पहला प्रश्न, कस्माद् भयमिह, संधि विच्छेद करें। कस्माद् आधा द है, कस्मात् आधा ता, और आधे ता के बाद भ हो गया है, व्यंजन आ गया है भा, तो इस कारण से ता के स्थान पर द हो गया। यह व्यंजन संधि होती है संस्कृत की। प्राकृत में ऐसी कोई व्यंजन संधि नहीं होती है, लेकिन संस्कृत में व्यंजन संधि होती है। हिंदी में भी कोई व्यंजन संधि नहीं होती। कस्मात्, कस्मात् किससे, कस्मात् यानी किससे। भयमिह, इसका संधि विच्छेद करें। भयम आधा म, इह ई, भयम भय, इह यानी यहां पर, इस लोक में, वर्तमान में, इह यानी अभी, इस समय, भयम भय, कस्मात् किससे, किससे डर है, किससे भय है। सभी जीव किससे डरते हैं, मरणात्। अब यहां पर भी संधि विच्छेद करना पड़ेगा। मरणादंधादपि, मरणात् आधा त, और फिर अंधादपि, अ, आधा त और आ मिलकर आधिता के स्थान पर दा हो गया, और द में छोटे आ की मात्रा मिल गई तो द पूरा हो गया। मरणात् मरण से, कस्मात् भयम किससे भय है, मरणात् मरण से भय है।
सभी जीव मरण से डरते हैं। यानी इस लोक में, इस संसार में, वर्तमान में सभी को मरण से डर लगता है। चाहे कोई छोटा मोटा जीव जंतु ही क्यों ना हो, उसका जीवन अच्छा नहीं चल रहा है तो भी वह मरने से डरता है। हम सभी तो मरने से डरते ही हैं, लेकिन जिनका जीवन अच्छा नहीं है, जो दुख में है, कष्ट में है, वे भी मरण से डरते हैं, मरना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ा डर क्या है? मरण का डर सबसे बड़ा होता है। और आगे बताइए। और एक और अच्छा प्रश्न आ रहा है, अंधादपि को विशिष्यते। दूसरा प्रश्न है ये, अंधादपि, संधि विच्छेद कर लें, अंधात आधाता, यहां पर मरणादंधादपि, तो मरणात आधाता ये निकल गया था, आ बचा था, तो फिर अंधादपि, अंधादपि इसका संधि विच्छेद करें, अंधात आधाता, अंधात, अपि आ, आधाता और आ मिलकर ता के स्थान पर दा हो गया और दा में आ मिलकर द पूरा हो गया, तो हुआ अंधात अपि, अंधे से भी। अंधात पंचमी विभक्ति का एक वचन है। कस्मात, मरणात, अंधात, इन तीनों में ही पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। अंधात अंधे से, अपि भी, अंधे से भी, को, यहां भी कह विसर्ग का ओ हो गया है, कह कौन, अंधे से भी कौन, विशिष्यते विशेष है, अंधे से भी कौन विशेष है। क्या मतलब? मतलब अंधे से भी बड़ा अंधा कौन है? अंधा व्यक्ति कौन होता है? जिसकी आंखें नहीं होती, जो देख नहीं सकता, वह अंधा व्यक्ति होता है। लेकिन अंधे व्यक्ति से भी बड़ा अंधा कौन है? को विशिष्यते, कौन विशेष है? तो उसका उत्तर, प्रश्न आपको समझ में आ गया? जो अंधा व्यक्ति है उससे भी बड़ा अंधा कौन है? मतलब आंखें हैं फिर भी वो अंधे से बड़ा है, अंधे से विशेष है। कौन है ऐसा व्यक्ति? उत्तर, रागी। जो भी राग से युक्त है वह अंधे से भी बड़ा अंधा है। जिस भी व्यक्ति के प्रति हम राग करते हैं उसकी गलतियों को हम नहीं देखते हैं, उसकी बुराइयों को हम नहीं देखते हैं, वो कितना भी गलत हो उसको हम सही मानते हैं। अंधे से भी बड़े अंधे हैं। हमारा पुत्र अगर कुछ गलती करता है तो वो तो हमारा राजा बेटा है, वो तो ये गलती कर ही नहीं सकता। हमें उसके प्रति राग है और यह राग हमारी आंखों में पट्टी बांध देता है। यह राग हमें आंखें होते हुए भी अंधा बना देता है। रागी व्यक्ति सही गलत को नहीं देखता, जिससे राग है वो सही है और जिससे द्वेष है वो गलत है। अब भले दुनिया किसी को भी सही माने, लेकिन हमें जिससे राग है वो सही है। हम हमारी गलतियों को इसीलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि हम उस गलत व्यक्ति से भी राग कर रहे हैं, हम उस गलत आदत से भी राग कर रहे हैं, हम अपने गलत आग्रह से भी राग कर रहे हैं। ग्रंथों में लिखा मिला, ग्रंथों में हमने जो सही बातें पढ़ी, लेकिन फिर भी हम अपनी गलत आदतों को क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि हमें उनसे राग हो चुका है। इस दृष्टि से राग ही है जो हमें अंधे, आंखें होते हुए भी अंधा बना देता है। बचना चाहिए। हमारा जो जैन दर्शन का मोक्ष मार्ग है वो राग को घटाते घटाते नष्ट करने, वीत राग मार्ग की ओर बढ़ने का है, वीत राग होने के लिए है। तो इस दृष्टि से राग ही है जो आंखें होते हुए भी हमें अंधा बना देता है। अंधे से भी विशेष कौन है? रागी है। तीसरा प्रश्न, कह शूरो।
कह कौन, शूरो, यहां भी विसर्ग का ओ हो गया है, शूरः, शूरः, शूरवीर कौन है, कौन शूरवीर है, जिसकी बहुत अच्छी, जो बॉडी बिल्डर है, जिसको फाइटिंग आती है, अस्त्र शस्त्र चला लेता है, युद्धों में हजारों को मार देता है, कौन है शूरवीर। यो ललनालोचन बाणैर्न च व्यथितः, यो, यह, विसर्ग का ओ हो गया, यह जो, कह कौन, यह जो, जो ललनालोचन बाणैर, यहां बाणैर विसर्ग है, विसर्ग का रा हो गया, आधा रा, और वो रेफ बन के ना के ऊपर चला गया। ललनालोचन बाणैहि, ललना, ललना का अर्थ होता है स्त्री या महिला, ललना, महिलाओं के लोचन, लोचन यानी नेत्र, और बाण, महिलाओं के नेत्र रूपी बाणों से, जिसे कटाक्ष कहा जाता है, महिलाओं के, स्त्रियों के नेत्र रूपी कटाक्षों से, यो, जो, न, नहीं, व्यथितः, व्यथित होता है, महिलाओं के नेत्र कटाक्षों से भी, महिलाओं के नयन कटाक्षों से भी जो विचलित नहीं होता है, वह शूरवीर है। कितनी अच्छी परिभाषा है। युद्ध में हजारों व्यक्तियों को मारने वाला योद्धा भी किसी महिला के नयन कटाक्ष को सहन नहीं कर पाता है, तो वह कैसे शूरवीर हो सकता है। शूरवीर, वीर, महावीर, अतिवीर तो वे हैं जो महिलाओं के नयन कटाक्षों से भी व्यथित नहीं होते हैं, उनके अंदर कोई रागादि विकल्प उत्पन्न नहीं होता है, अपने आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, अपने कर्तव्य पथ पर लगे रहते हैं और बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हैं, वे शूरवीर कहलाते हैं। तो यहाँ पर शूरवीर की बहुत अच्छी परिभाषा दी गई है, जो ललनाओं के, महिलाओं के लोचन बाणों से, लोचन बाण जो नयनों के कटाक्ष होते हैं, जो अंदर जिसे कामदेव के तीर भी कहा जाता है, वो विचलित, आसानी से सामान्य व्यक्ति को विचलित कर देते हैं, लेकिन जिसका मन पवित्र होता है, जो अपने कर्तव्य में दृढ़ रहता है, वो इन पर ध्यान नहीं देता और इनसे विचलित भी नहीं होता है, व्यथित भी नहीं होता है, प्रभावित भी नहीं होता है, वह शूरवीर है। हमें क्या बनना है? हमें भी शूरवीर बनना है, कमजोर नहीं बनना है। अब कुछ महिलाएं जो स्वाध्याय कर रही हैं, वो सोच रही होंगी कि यहाँ तो शास्त्रों में जब भी देखो महिलाओं की बुराई होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, शास्त्रों में महिलाओं की बुराई होती है और उसका कारण स्पष्ट है कि शास्त्र महिलाओं ने तो लिखे नहीं है, आचार्यों ने लिखे हैं, पुरुषों ने लिखे हैं, तो महिलाओं की बुराई कर देते हैं। अगर महिलाएं लिखती, आर्यिकाएं लिखती, तो पुरुषों की बुराई कर देती, लिख देती, पुरुषों के नयन कटाक्षों से जो व्यथित नहीं होती है महिला, वह शूरवीर है। लेकिन देखा जाए, वास्तव में देखा जाए, तो पुरुषों के ऐसे नयन कटाक्ष होते नहीं हैं, महिलाओं के नयन कटाक्ष होते हैं। महिलाओं के नयन कटाक्ष से व्यक्ति आसानी से प्रभावित हो जाता है, पुरुषों के नयन कटाक्ष से महिलाएं इतनी आसानी से प्रभावित नहीं होती। दूसरी बात, यहां पर महिलाओं के नयन कटाक्ष की बात की गई है। माता, बहन, पुत्री के नयनों की दृष्टि से यहाँ कोई वर्णन नहीं है। हमारी जो माता है वो ऐसी गलत दृष्टि हम पर नहीं डालती, हमारी जो बहन है, हमारी जो पुत्री है, वो हम पर ऐसी गलत दृष्टि नहीं डालती है। इसलिए जो अपने आप को महिला समझ रहा है, वह यह गलत कार्य करता है। जो अपने आप को माता, बहन,
पुत्री समझता है वह ऐसा कार्य नहीं करता है। ऐसा अपने मन में सोचकर हमें संतोष करना चाहिए। यहाँ ये श्लोक तो बहुत अच्छा है, तीनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं। एक बार में अर्थ, हिंदी में अर्थ बोल रहा हूं, आपकी नजर संस्कृत शब्दों पर जानी चाहिए। इस श्लोक में किससे भय है? उत्तर, मरण से। अंधे से भी कौन विशेष है? उत्तर, रागी। शूरवीर कौन है? उत्तर, जो महिलाओं के नयन बाणों से भी व्यथित नहीं होता है। चा शब्द आया है, चा का अर्थ है और। इसको तीसरे प्रश्न से पहले लगा दीजिए, और शूरवीर कौन है, ऐसा हो जाएगा। इस प्रकार से अपना 8वां छंद हो गया। अब हम पहुंचते हैं 9वें छंद पर। चलिए उच्चारण करते हैं। पातुम, पातुम, कर्णांजलिभिः, कर्णांजलिभिः, कि ममृतमिव, कि ममृतमिव, बुध्यते, बुध्यते, सदुपदेशः, सदुपदेशः, किम, किम, गुरुताया, गुरुताया, मूलम, मूलम, यदेतद, यदेत, द प्रार्थनम, ऐसे बोलेंगे, यदेत द प्रार्थनम, यदेत द प्रार्थनम, नाम, नाम। पातुं कर्णांजलिभिः, पातुं कर्णांजलिभिः, किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशः, किममृतमिव बुध्यते सदुपदेशः, किं गुरुताया मूलं, किं गुरुताया मूलं, यदेत द प्रार्थनं नाम, यदेत द प्रार्थनं नाम। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा उच्चारण के समय पर। पातुम कर्णांजलिभिः किम, पातुम पीने योग्य, पातुम पीने योग्य, कर्णांजलिभिः, इसका संधि विच्छेद कर लें, कर्ण अंजलिभिः, कर्ण ड़ा में छोटा आ, अंजलि छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। पातुम पीने योग्य, कर्णांजलिभिः कर्ण रूपी अंजलियों के द्वारा, कर्ण रूपी अंजलियों के द्वारा। जैसे हस्तंजलि होती है, दोनों हाथों को मिला देते हैं तो हस्तंजलि हो जाती है, और उस हस्तंजलि में जल लेकर पिया जाता है। जब प्याऊ में जाएं तो वो प्याऊ में एक लोटे से पानी डालते जाते हैं और हम अपने हाथों की अंजलि बनाकर उसको पीते जाते हैं। तो कर्ण रूपी अंजलि के द्वारा, कानों रूपी अंजलि के द्वारा, पातुम पीने योग्य, किम क्या है। यहां भी संधि विच्छेद कर लें, कि ममृतमिव, किम आधा म और अमृतमिव अ, आधा म और अ मिलकर म पूरा हो गया। किम यानी क्या, कर्णांजलियों के द्वारा पीने योग्य क्या है। अब हम कर्णांजलि से क्या पीते हैं, मतलब कानों से सुनने योग्य क्या है। यहां कर्णांजलि से पीने योग्य मतलब कानों से सुनने योग्य। किम क्या है, क्या है। उत्तर देखिए बहुत अच्छा, अमृतमिव बुध्यते सदुपदेशः। अमृतमिव संधि विच्छेद कर लें, किम आधा माँ अमृत का आ, तो ये दोनों मिलकर माँ और आ माँ पूरा हो गया। ऐसे ही अमृतम इव, अमृतम आधा माँ, इव का ई, आधा माँ और ई मिलकर माँ में छोटी की मात्रा हो गई, अमृतम
इव, अमृत इव, इव यानी समान, अमृत के समान कर्ण रूपी अंजलियों के द्वारा पीने योग्य क्या है? उत्तर मिल रहा है अमृतम इव, अमृत के समान। बुध्यते सदुपदेशः, बुध्यते जाना जाता है, जाना जाता है। किम बुध्यते ऐसा भी हम लगा सकते हैं, प्रश्न में भी इसको बुध्यते शब्द को लगाते हैं, उत्तर में भी लगाते हैं। पीने योग्य, कर्णांजलि से पीने योग्य क्या जाना जाता है? बुध्यते जाना जाता है। उत्तर हुआ कर्णांजलि से पीने योग्य अमृत के समान, अमृतमेव, अमृत को भी ध्यान रखिएगा, अमृत के समान सदुपदेशः, सदुपदेशः, इसका भी संधि विच्छेद कर लें। सत आधा ता, उपदेशः उ, आधा ता और उ मिलकर ता के स्थान पर दा हो गया और दा में उ की मात्रा मिल गई, सदुपदेशः, सत उपदेश, सच्चा उपदेश, सम्यक उपदेश, सच्चे गुरुओं का उपदेश। सच्चे देव का उपदेश तो हमको आजकल स्वाध्याय से ही प्राप्त होता है, लेकिन गुरुओं का उपदेश डायरेक्टली कर्णांजलि में हमें प्राप्त हो जाता है। स्वाध्याय हम सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रश्नोत्तर रत्नमालिका का स्वाध्याय सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यह भी सदुपदेश है जिसे हम अमृतमेव, अमृत के समान है, जिसे हम अपने कर्ण रूपी अंजलियों से पी रहे हैं। तो यहां पर सदुपदेश को अमृत के समान कहा गया है और यह ही पीने योग्य है, यह ही ग्रहण करने योग्य है। सदुपदेश ही ग्रहण करने योग्य है, मिथ्या उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं है, फालतू की बातें ग्रहण करने योग्य नहीं है, कान में डालने योग्य नहीं है, सुनने योग्य नहीं है। कानों के द्वारा सुनने योग्य तो सदुपदेश ही है और ये सदुपदेश अमृतमेव, अमृत के समान है। एक बार कोई अच्छा उपदेश हमें प्राप्त हो जाता है तो हमारे जीवन में निखार आ जाता है, हमारी कमियां दूर हो जाती हैं, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। ऐसी महिमा सदुपदेश के प्रति, शास्त्रों के प्रति, गुरुओं की वाणी के प्रति, जिनेंद्र भगवान की वाणी के प्रति हमारी होनी चाहिए। जब भी हम किसी शास्त्र का स्वाध्याय करें तो उसे अमृत के समान समझें। दूसरा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, किम गुरुताया मूलम? किम क्या है? गुरुताया, गुरुता का, गुरुतायाह, यहां पर विसर्ग का लोप हो गया है, गुरुतायाह, विसर्ग, विसर्ग का लोप हो गया तो गुरुताया, गुरुतायाह, गुरुता का, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, गुरुतायाह स्त्रीलिंग में है ये, गुरुतायाह, गुरुता का मूलम, मूल क्या है? गुरुता की जड़ क्या है? जिसके बिना गुरुता प्राप्त नहीं हो सकती, वह गुरुता का मूल क्या है? गुरुता क्या है? गुरु यानी बड़ा और ता यानी पन, बड़प्पन। गुरुता मतलब बड़प्पन, बड़प्पन का मूल क्या है? प्रश्न एकदम सरल है, बड़प्पन का मूल क्या है? गुरुता कहां से आती है? गंभीरता कहां से आती है? भारीपन कहां से आता है? किसी के व्यक्तित्व में, हमारे व्यक्तित्व में वह भारीपन कैसे आए? बहुत ही अच्छा उत्तर है, फिर से बोलूंगा, बहुत ही अच्छा उत्तर इसका दिया गया है। क्या है उत्तर? यदि द प्रार्थनम नाम, संधि विच्छेद करें, यत आधा त, एतत, ता के बाद एतत का ए, तो ता का दा हो गया और ए की मात्रा जुड़ गई, तो यदेतत। अब यहां भी अप्रार्थनम, एतत अप्रार्थनम, तो यहां पर भी ता, आधा ता और अप्रार्थनम का आ, तो आधा ता का दा हो गया और आ उसमें मिल गया,
तो संधि विच्छेद से हमें पता चला यत एतत् अप्रार्थनम। यत, यत यानी जो, जो अप्रार्थनम नाम, नाम यानी किसी को भी अपन कहते हैं ना कि ये नाम की चीज है, इस नाम की चीज है, तो जो अप्रार्थना नाम की चीज है वह गुरुता का मूल है। यह उत्तर आया। यत यानी जो, अप्रार्थनम अप्रार्थना, नामक, नाम यानी नामक वस्तु है, एतत् यानी यह गुरुताया मूलम, गुरुता का मूल है। यह जो अप्रार्थना नाम की वस्तु है वह, एतत् अप्रार्थनम नाम यत, यत यानी जो, जो अप्रार्थना नाम की वस्तु है, एतत् यानी यह गुरुता का मूल है। कैसे है? अप्रार्थना मतलब, प्रार्थना मतलब मांगना, याचना करना, और अप्रार्थनम नहीं मांगना, याचना नहीं करना। बड़प्पन कब आता है? जब हम किसी से कोई वस्तु नहीं मांगते हैं। बड़प्पन कब आता है? जब हम किसी से कोई वस्तु मांगते नहीं हैं, किसी की सहायता नहीं मांगते हैं, किसी का सपोर्ट नहीं मांगते हैं, सेल्फ डिपेंड रहते हैं, तब बड़प्पन आता है। मुनि महाराज, अयाचक वृत्ति होती है। अयाचक वृत्ति, सब चीजों का त्याग कर दिया है, फिर भी अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई वस्तु किसी से नहीं मांगते हैं, और फिर उनका बड़प्पन इतना होता है कि हम उनके चरणों में गिर जाते हैं, उन्हें, उनकी पूजा करते हैं, प्रशंसा महिमा पता नहीं कितनी करते हैं। वो अयाचक वृत्ति है जो बड़ा बनाती है। अप्रार्थना, किसी से कोई प्रार्थना नहीं, किसी से कोई डिमांड नहीं, किसी से कोई सहायता सपोर्ट की बात मन में भी नहीं लाना, थोड़ा सा कठिन है। बड़े होना थोड़ा सा कठिन है। जो घर का बड़ा होता है वो सबकी सहायता करता है, किसी से सहायता लेता नहीं। हाँ, कोई सहायता कर दे बात अलग है, किसी से सहायता मांगता नहीं है। घर का बड़ा, हम अपने घर में देखते हैं, जो भी बड़े होंगे, हमारे बड़े भाई या जो भी, तो वो कभी हमसे कुछ मांगते नहीं हैं, लेकिन हम उनका कुछ सपोर्ट कर दें, सहायता कर दें, वो हो सकता है, लेकिन वो सपोर्ट की इच्छा भी नहीं करते, वो सहायता की इच्छा या डिमांड नहीं करते। अगर कर देंगे तो उनका बड़प्पन नहीं रह पाएगा। तो गुरुता का मूल क्या है? बड़प्पन का मूल क्या है? अप्रार्थनम, अप्रार्थना, अयांचा, अयाचित वृत्ति, यह ही गुरुता का मूल है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न और उसके उत्तर आगे भी हमको मिलने वाले हैं। इस मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजरों में संस्कृत के शब्द आने चाहिए। कर्ण रूपी अंजलियों के द्वारा पीने योग्य क्या समझा जाता है? उत्तर, अमृत के समान सदुपदेश। गुरुता का, बड़प्पन का मूल क्या है? जो यह अप्रार्थना नामक वस्तु है वह गुरुता का मूल है। इस प्रकार से दोनों श्लोकों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। निश्चित रूप से आप मनन चिंतन कर रहे हैं, प्रति प्रश्न आपके मन में विचार चल रहे हैं, आप उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। विचार बहुत बड़े बड़े होते हैं, कमेंट बॉक्स में इतना बड़ा नहीं लिख पाते हैं, फिर भी प्रयास कीजिएगा। और निश्चित रूप से आप सभी को बड़ा आनंद आ रहा है। आगे भी यह ग्रंथ बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा और रत्न यहाँ पर बिखरे हुए हैं जिनका संचय हम धीरे धीरे करते जा रहे हैं। सभी को प्रेरित भी कीजिए कि इस ग्रंथ का अध्ययन जरूर करें। जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जय।